लिखा लिखा जाए तो टाइप 2 आ जाए, रेशियो का लिखा जाए टाइप 2। आ जाए, इस टाइप को समझने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला समझना होगा। आप फॉर्मूला बोलिए चाहे जो, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अच्छा, इसी को हिंदी में लिख दे रहे हैं, आय बराबर खर्च प्लस बचत। अच्छा, एक और बात समझिएगा, खर्च को ही व्यय भी बोलता है। अच्छा, ये थोड़ा सा लिखिए तो, पार्टी के रूप में टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अच्छा, पैसा ज्यादा पैसा नहीं है मेरे पास, उतना नहीं है। 1 कट्ठा जमीन लेने का सोच रहे हैं तो आज तक ले नहीं पाए हैं मित्र मंडल कॉलोनी में। 14 बीघा आपको दे दें हम? भरा हुआ? गलत बात है। पानी कोई भरा है नहीं, बोतल हो तो यूज कीजिए। अच्छा, लिखा गया आय बराबर खर्च प्लस बचत। अच्छा, एक लाइन यहाँ लिखा हुआ है कि खर्च को ही व्यय बोला जाता है, व्यय। और भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, अंग्रेजी में इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग लिखाया। देख लीजिएगा, टाइप 2 का यही बेस है, अगर ये गड़बड़ आया तो सब गड़बड़ आया। हो गया। हाँ हाँ, बहुत दुख है आपको पार्टी का ना। हमको भी बहुत दुख है कि आपको दुख है, पर क्या करें। ये हो गया, लिखा गया आप लोगों का, सब लोग लिख लिया ना? अच्छा, ये लिख लीजिए, नहीं तो बाद में कहिएगा कि टाइप 2 समझ में नहीं आ रहा है तो हम नहीं बोलेंगे कुछ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। कुछ ले आते गिफ्ट उफ्ट, गिफ्ट उफ्ट में कुछ ले आते, टीचर का उद्धार हो गया। उम्मीद है हो गया होगा। ये आप लोग लिखिए, आप लोग लिख लीजिए ना, दिक्कत हो जाएगा। आप लोग लिख ली ना? आप लोग सब लिख ली? हाँ, लाई हैं। आज छोड़ दी। अच्छा, ये हो गया होगा, आगे बढ़ेगा। अच्छा, अब सुना जाए। अच्छा, लिखा हुआ है आय बराबर, हम लिखे हैं आपको, आय बराबर खर्च प्लस बचत। अच्छा, इसमें अगर हम लोग इसमें, अच्छा सुना जाए, इसी में बदलाव किया जाए तो ये खर्च इधर आएगा ना, तो आप लिख सकते हैं कि आय माइनस खर्च बराबर बचत, लिख सकते हैं ना? इसी से ये है, और इसी से आप ये भी कर सकते हैं कि बचत इधर आए, तो आप बोल सकते हैं कि आय माइनस बचत बराबर खर्च। अच्छा, ये नया नहीं है। अच्छा, इसमें नया कुछ नहीं है। ये खर्च इधर लाएंगे तो बचत बराबर आ जाएगा, बचत इधर लाएंगे तो खर्च बराबर। अच्छा, ये सेंस भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं है फॉर्मूला के तौर पे आप याद करें, सेंसेबल चीजें हैं। अच्छा, सेंस क्या किया जा सकता है कि कोई कहे कि मेरा इनकम कैसे पता चलेगा, मेरा इनकम क्या है, तो आप मेरा खर्च जोड़ लीजिए,
खर्च में बचत जोड़ लीजिए, मतलब हम कितना खर्च किए महीने में, और अगर हम महीने में कितना बचाए, दोनों को जोड़ देंगे तो इनकम नहीं आ जाएगा, तो रटना तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है समझ में आ रहा है कि आय में से ही खर्च घटाने से बचत आएगा, और आय में से बचत घटाने से क्या आएगा, खर्च। इसका मतलब ये है कि आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत आ जाएगा, और आय में से ही बचत घटाएंगे तो खर्च, याद रह जाएगा। और ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, नॉर्मल है, इसी को ट्विस्ट करके ये दोनों लिखा हुआ है, हो जाएगा। अब आपको देखना होगा कि क्वेश्चन कैसे आता है। पहला क्वेश्चन रेलवे का है, बाकी एसएससी का। तो लग रहा है रेलवे का है कि क्या है, देख लेते हैं, हमको उम्मीद है रेलवे होगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखिए तो टाइप 2 से जो पहला क्वेश्चन है, ऐसा करते हैं ना, इसको सेव कर लेते हैं, पेज नहीं गड़बड़ाएगा। रेशियो टाइप 2। अच्छा, रेशियो ये टाइप 2 है, उतना 2 हफ्ते से टाइप 1 ही चल रहा है, आज टाइप 2 शुरू हुआ है। रेशियो टाइप 2 पहला नंबर क्वेश्चन। अच्छा देखिए, ये एसएससी का पुराना क्वेश्चन है, सॉरी। अच्छा, एक बार इसको देखिए तो, और नीचे कर दे रहे हैं, आप जैसा बोलेंगे आपका हम डिमांड पूरा कर देंगे जी। देखिएगा कितना, ठीक है इतना। हाँ, वेलकम। हाँ, धन्यवाद। आज सब लोग हैप्पी बर्थडे ही बोलेगा हमको, पहली बार फील हो रहा है कि बर्थडे है। हाँ हाँ, पिछले बार पता है किसी को मालूम नहीं था तो ठीक था, पता नहीं कैसे बच्चा निकाल लेता है बर्थडे का डेट। हाँ हाँ हाँ, आराम से, नाक से नहीं बोलना है, नस फट जाएगा। इसको बनाया जाए। ए रोहित, बनाया जाए, वो देखिए ना लटका हुआ है वो पूरा। हाँ, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। देखिए तो कितनी अच्छी है। उसका भी है कि मेरा है, झूठ बोलिएगा। सही में उसका है। नहीं ना, तब अभी तक 4 चॉकलेट बच्चे दे चुके हैं, अब मेरे बर्थडे में भी आप चॉकलेट दे सकते हैं। हम आपको क्वेश्चन खिलाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन खाने को तैयार। हाँ, अच्छा है, दोनों का पेट भर जाएगा, दोनों आदमी खुश। अच्छा, आप देखिए तो, लिखा है कि पी, और अब सुनिएगा बात को, जो डाटा लिखा है हम लिख रहे हैं, वो क्या लिखा है सुना जाए, बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन। कह रहा है पी और क्यू है, और क्यू भी है, ठीक है, दोनों है, पी और क्यू दोनों है। और कह रहा है पी और क्यू का इनकम के लिए आई लिख रहे हैं। पता है, थोड़ा सा व्यवस्था बनाइए ना पढ़ने के लिए। पता है, जो लोग बोल रहे हैं बतिया रहे हैं, वो लोग थोड़ा देर व्यवस्था बनाएंगे ना, तो नया टाइप है, पता है क्या होता है, कोई टाइप शुरू हो रहा है ना, ये 2 दिन चलता है टाइप, आज चलेगा और मंडे को चलेगा, खत्म हो जाएगा। तो 2 ही दिन का है, अगर आप ध्यान नहीं दिए ना ये 2 दिन, तो खत्म हो जाएगा बात। तो सुनिए बात को, आई आई यहाँ इनकम के लिए लिखे हैं। पी और क्यू का जो इनकम का अनुपात है, वो 3:4 है। इसको भी हम 2 तरीके से बताएंगे। एक तो बताएंगे आपको एक्स लेके कि क्या बेसिक है, और उसके बाद एक क्रॉस प्रोडक्ट जो मेथड बताएं उस पे ये बन जाता है। तो पहले बेसिक ही देख लीजिए इसका। तो इनकम का अनुपात दिया है, और उसके बाद आप देखेंगे तो वह वह मतलब खर्चा दिया है। अच्छा, एक्सपेंडिचर का है, एक्सपेंडिचर का क्या है, 2:3। और कह रहा है इनका सेविंग कितना है, 6,000। प्रत्येक का 6,000 ना, ये भी 6,000 और ये भी 6,000। अच्छा, डाटा अब दोबारा से सुने आप, जो क्वेश्चन लिखा है वही डाटा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आपके पास। यहाँ जो है ना, यहाँ जो बोल रहे सुना जाए, पी और क्यू जो है उसके इनकम का जो अनुपात है वो 3:4 दिया हुआ है, और पी और क्यू का एक्सपेंडिचर जो दिया है वो 2:3 भी दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है। और सेविंग क्या दिया हुआ है, प्रत्येक का 6,000। तो देखिए, नॉर्मली बनाने और क्रॉस प्रोडक्ट बनाने में दोनों एक ही चीज है, एक को एक्स मान के बनाते हैं, वही चीज को बिना एक्स किए बनाते हैं, और दोनों में वही करते हैं।
तो थोड़ा सा अब इसमें अब देखेंगे आप लोग कि क्या करना होगा। जैसे कि आप एक्स मानना चाह रहे हैं, इसमें पूछा क्या, इनकम। इनकम ही ना पूछा है, किसका इनकम पूछा है, पी का। तो इनकम पूछा है ना, तो आप क्या कीजिए ना, इनकम वाला रेशियो में एक्स ले लीजिए। जैसे ये अनुपात हटेगा तो क्या बैठ जाएगा, एक्स बैठ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम लोग किए क्या, तो कह सकते हैं अनुपात हटा के, और अनुपात हटा के क्या बैठा लिए, एक्स बैठा लिए। नहीं होता कि अनुपात हटा रहे हैं तो कोई ना कोई वेरिएबल लेना रहता है, बचपन में भी सिखाया जाता है ये सब। तो अनुपात हटाए, कोई वेरिएबल ले लिए। इसका मतलब अब आप कह सकते हैं कि जो 3x है वो p का इनकम है, और जो 4x है वो q का इनकम है। कह सकते हैं ना आराम से, जो 3x है वो p का इनकम है, और जो 4x है वो q का इनकम है। तो अब जो लिख रहे हैं देखिए, हम लिख रहे हैं कि 3x और बटा में लिख दे रहे हैं 4x। तो आप कहेंगे सर बटा में क्यों, क्योंकि रेशियो का बात किया है। अच्छा, ये दोनों इनकम है, अगर हम इनकम में से सेविंग को घटा देते हैं, इनकम में से क्या घटा दे रहे हैं, सेविंग को घटा दे रहे हैं, तो ये जो आएगा ये किसका अनुपात आएगा, इनकम में से सेविंग घटेगा तो खर्च का अनुपात आएगा। अभी लिखवाए थे कि इनकम माइनस सेविंग क्या होता है, एक्सपेंडिचर। और खर्च का अनुपात क्या है, 2/3। एक और बात है, अनुपात आप बराबर करेंगे, क्योंकि ये अनुपात दिया हुआ है 2:3। कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना, इसी को इसके बराबर कर ले, भाई ये 2:3 अनुपात ना दिया हुआ है, इसका डायरेक्ट वैल्यू थोड़ी 2 दिया हुआ है। समझ रहे हैं बात को। तो ये कैसे सेटअप हुआ समझें। इनकम, हम ऐसे बोल रहे हैं, इनकम में से सेविंग घटाए हैं, इनकम में से सेविंग घटाए हैं। तो इनकम में से सेविंग घटाने से खर्च आ जाता है, तो खर्च का अनुपात क्या दिया था, 2:3। तो ये 2:3 देख रहे हैं, खर्च वाला वही लिख दिया है। तो ये सेटअप को ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से एक्स निकालिएगा, आपका क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो थोड़ा सा देखिए क्या, ये ठीक लिखा हुआ है सब। अच्छा, यहाँ से अगर हम क्रॉस करें तो 3×3 = 9x, 18,000, 4×2 = 8x, माइनस 6×2 = 12, 12,000 ना। तो यहाँ x बराबर 6,000। अच्छा, x बराबर भी 6,000 आ गया। हाँ, ये नहीं सोचिएगा कि वहां था इसलिए आ गया, ऐसा नहीं है, जो कुछ भी आ सकता था। तो x बराबर क्या आ गया, 6,000। अब मांगा क्या था, p का आय। अच्छा देखिए, तो p का आय 3x है, और x बराबर क्या है, 6,000। तो 36, 18, इसको बनाया जाए तो। अब इसका एक और मेथड आप देख लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। देखिएगा उधर नए नए बच्चे जो आए हैं वो लोग बात नहीं करेंगे, उनका नाम नहीं याद है, डांटने में नहीं बनता है। और बोले हैं सबको व्हाट्सएप पे जुड़ जाने के लिए। नहीं तो जीवन भर टीचर आपको पहचान तक नहीं पाएंगे, आएंगे जाएंगे, बस इतना ही आपका रोल रह जाएगा। बहुत लोग आज भी, इतना सारा नंबर आप व्हाट्सएप में रखते हैं, एक टीचर का नहीं रख सकते हैं, कहियो काम आएंगे, कहियो काम ही आएंगे आपके। ये हो गया। अच्छा, अब इसका एक और को, इसी को फिर से दोबारा देखें। अच्छा, अब इसको दोबारा देखना है, बात हो तो हंगामा बंद। अच्छा सुना जाए कि मैं यहीं पे बनाते हैं, ठीक रहेगा। अच्छा, आप ध्यान देंगे। अच्छा, इनकम जो है, अच्छा पी और क्यू का, अच्छा याद है, रुक जाइए 2 मिनट सुनिए। अच्छा, जो लोग बोल रहे हैं वो बोले नहीं, सही रहेगा। अच्छा, हमको लगता होगा कि हम आपको डांटना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप गलत करते हैं इसलिए डांट खाते हैं। सुना जाए। देखिए, बर्थडे वाला बात पे बात हो चुका है ऑलरेडी, हमें स्टेटस लगा चुके हैं कि हम आपको क्या दिए गिफ्ट के तौर में। नहीं तो कोई टीचर आपको फ्री में पूरा चैप्टर दे देगा यूट्यूब पे, भरम में है आप, और वो भी पूरा, एक को वीडियो काटे नहीं है। नहीं, रोज जो देते हैं वो सेट देते हैं, चैप्टर थोड़ी देते हैं। ये लोग मूर्ख है क्या, क्लास का वीडियो कहाँ मिलता है ज्यादा, रेशियो दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम एग्जाम था बच्चे, बाकी देंगे नहीं चाहिए, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं क्लास में। अपना फायदा, दुनिया देख रहा, हम भी अपना ही देख रहे हैं।
अच्छा, पी और क्यू का अनुपात जो दिया है इनकम का 3:4। अच्छा, एक बात याद है, क्रॉस वाला में हम लोग करते थे इनिशियल रेशियो, फाइनल रेशियो, आज जो दोनों में से घटा या बढ़ा हो नीचे रखते थे, याद है क्रॉस वाला में? इनिशियल रेशियो, फाइनल रेशियो। तो देखिए, इनिशियल का मतलब होता है ना, इनकम वाला रेशियो का आप इनिशियल बोलिएगा, और उसके बाद जो रेशियो दिया है उसको फाइनल। क्या दिया है उसके बाद? 2-3, ये फाइनल रेशियो है। और ये तब आया है जब दोनों में से कितना घटा है? 6,000, ये सेविंग वाला बा। अच्छा, रिपीट कर रहे हैं दोबारा से। पता है बोलने बोलने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप डांट खाएंगे, कचरा होगा, सब आपके साथ होगा, देख लीजिएगा। हम बोल रहे हैं जो इनकम का रेशियो होगा उसी को आप इनिशियल रेशियो बोलिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम दे चुके हैं, आप चाहें तो टेलीग्राम बोले, यूट्यूब पे भी दिया हुआ है वो वाला टाइप। 7 वीडियो जो दिए थे उसमें एक वीडियो लास्ट वाला यही वाला है। हम बोल रहे हैं पी और क्यू का जो फाइन इनिशियल है वो 3-4 है, फाइनल है वो क्या है? 2-3। और दोनों यहाँ कितना कम हुआ है दोनों में से? 6,000 कम हुआ था। तो याद होगा कि हम कैसे सिखाते थे इसको, याद होगा तो ऐसे करते थे कि 3 तिहाई 9 और 4 दूनी 8। तो कहते थे क्या कि इन दोनों का क्रॉस का अंतर लेना है। तो देखिएगा, जो बच्चा बात कर रहा है वो नुकसान में जाएगा, अब नहीं बोलिएगा हमको। पता है हमको कि बहुत सारे आप कहते नहीं है कि वो तो बतिया रहा है, लेकिन सोच के देखिए कि बोले चुप रहने के लिए तो चुप हो गया, लेकिन आप फिर लगे हुए हैं, लगातार लगे रहिए। जो आप बोले हैं लाइन में जो बैठता है, नहीं वो लाइन साफ दिखता है हमको, इस लाइन के अगल बगल रहिएगा तो कम दिखता है। इसी लाइन में बैठ के हल्ला कर रहे हैं। देखिएगा रोहित, करोड़ी चक, करोड़ी चक नहीं, बरहमपुर, 3 तिहाई 9। हाँ, 2 बार देख लिए दांत चमकते हुए आपका। बाकी बाकी दांत ही चमकता है। आया, सुना जाए। अच्छा, 3 तिहाई 9 है और यहाँ 4 दूनी 8 है, कितने का डिफरेंस है? एक का, एक बराबर। अब रुका जाए, सुना जाए, एक बराबर। और देखिए यहाँ पे 6 दूनी, अच्छा आपको मालूम है कि दोनों का साइन चेंज सेम रहेगा तो गुना करके घटेगा। तो 6,000 में 2 से गुना, आज 6,000 में 3 से गुना, पक्का 6,000 गुना एक आएगा अंतर। तो गुना करके घटाएंगे तो भी 6,000 आएगा, नहीं तो 3 और 2 का अंतर एक लेके 6 से गुना कर दीजिए, क्योंकि दोनों का सेम है इसलिए। हाँ, एक जगह 6,000 रहता है, एक जगह 5,000 रहता है, तो ऐसा नहीं करते। तो एक का मतलब क्या आया? 6,000। तो एक का मतलब 6,000 रुपया आया। तो एक का मतलब 6,000, तो ये वैल्यू हमेशा इनिशियल में रखाता है, हमेशा इनिशियल में रखाता है। तो इनिशियल में रखेंगे तो पी का आय, तो कहेंगे सर पी का आय जो है ना वो 3 यूनिट है, तो 36-18। तो इसी मेथड से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। दोनों एक ही मोबाइल में मैसेज कर रही हैं आप लोग? हमको लगा एक ही मोबाइल में दोनों मैसेज कर रही हैं आप लोग। ऐसा नहीं है, हमको लगा उसका मोबाइल आप टिप रहे हैं। किसी का मोबाइल नहीं टिपना है ना देखना है, कभी भी मैसेज आ जाता है हम देखें। इसका देख लिए बोलने की जरूरत नहीं, पर लड़की लोग में भी ऐसा है और लड़का लोग में भी ऐसा है। मान लीजिए आप मोबाइल लेके आए कि क्वेश्चन पूछना है, सर देखिए ना ये वाला क्वेश्चन, आज सर को मोबाइल दे दिया, मैसेज रिफ्लेक्ट होने लगा ऊपर में, नेट बंद करके दीजिए। ऐसे नहीं, पता है कोई चीज या एक तरीके से देखिए। मतलब पता है टीचर से समझ से परे वाला आवाज है। मेरे बस का बात नहीं है समझना। आजा इसको देखें, आराम से आराम से।
बाल बच्चा होता है ना तो उसमें हम महावीर मंदिर का लड्डू खिलाते हैं। पिछले बार भी आप मिला लीजिए, खिलाए हैं कि नहीं देख लीजिए। बाल बच्चा होने पे लड्डू नहीं खिलाए हैं? अरे तो 4 गो लड़का नहीं आए तो मेरा दोष है? खिलाए हैं, देखिए विनीत रंजन। अरे आप 4 गो नहीं आए हैं तो उसका नहीं बोल रहे, हम तो खिलाए थे उस दिन जितने लोग थे। अब अगला इंतजार कीजिए अब। मनाइए, जल्दी जल्दी हो। अच्छा ये देखिए। अच्छा अब आपको दिखेगा कि सर इसमें थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है। अब थोड़ा देखिए, अच्छा जो लोग बना लिए उनको नहीं बोला जा रहा है, थोड़ा बदलाव दिख रहा है। आप कहेंगे क्या बदलाव है? अच्छा बदलाव ये है कि इनकम का रेशियो, सुना जाए। अच्छा पी और क्यू का इनकम का रेशियो देखिएगा, वो 2:1 है ना। और अगर आप उसके खर्च का देखिएगा तो 5:3 है। तो आप बोलेंगे सर ये तो ठीक, अरे बात को सुना जाए। इतना अच्छा बता देंगे ना कि ये टाइप आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हम करें इनकम खर्च, तो आप बोलेंगे सर पिछला बार में ना बचत दे दिया था दोनों का, कि 6-6 हजार बचाता, नहीं दे दिया था कि 6-6 हजार बचाता है। तो यहाँ भी 6 हजार लिख दिए थे और यहाँ भी 6 हजार। लेकिन इस बार ना ओपनली नहीं बोला है कि 6-6 हजार बचाता है तो क्या बचाता है। इस बार बोला है ना कि उनका जो सेविंग का अनुपात है, ध्यान दीजिएगा, उनका जो सेविंग का अनुपात है वो 4 अनुपात क्या है, 1 है। 5 कहाँ है? 4 अनुपात 1 है। ये पार्टी के चक्कर में लग रहा है ऐसे ही सब गड़बड़ आ गया काम इसका। 4 अनुपात 1 है। आप कह रहा है कि उनका जो बचत है टोटल, जो कुल बचत है वो 5 हजार है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, रुकिए और सुनिए। हम बोल रहे हैं, रुका जाए सुना जाए। जैसे अगर आप ध्यान देंगे ना तो एक चीज लिखते हैं कि कह रहा है टोटल सेविंग। अच्छा टोटल सेविंग का बात कीजिएगा तो बोला है 5 हजार है। और अगर ध्यान दीजिएगा तो ये जो 5 हजार है ना, वो 4:1 में बांटना है। ये सेविंग का अनुपात है। अच्छा देखिए, तो अब बात समझ में आया क्या क्या बोला। जैसे सुना जाएगा, इनकम का अनुपात दिया हुआ है, इनकम का, और यहाँ खर्च का भी अनुपात दिया हुआ है। यहाँ बचत दिया रहता ना दोनों की, कितना कितना बचाया है, तो तुरंत हम बना लेते हैं। लेकिन उसी बचत को डायरेक्ट ना देके ये बोला है कि ये दोनों मिलके 5 हजार बचाते हैं और इनके बचत का अनुपात 4:1 है। तो आप ये बोल सकते हैं कि 4 और 1 5, 5 का मतलब 5 हजार। आप बोल सकते हैं आराम से कि 5 का मतलब 5 हजार। अच्छा 5 का मतलब 5 हजार, तो 1 का मतलब 1 हजार, तो 4 का मतलब 4 हजार, और इस 1 का मतलब भी 1 हजार। क्या आप बांट लेंगे? अच्छा कोई बोले कि 5 हजार रुपया है और 4:1 में बांटना है, क्या नहीं बांट लेंगे? 5 हजार रुपया को 4:1 में बांटना कोई बड़ी बात नहीं है। सोच के देखिए, सबसे पहला क्लास में भी सिखाए हैं बांटना। 5 हजार रुपया को 4:1 में बांटना है तो कहेंगे सर 4 और 1 5। 5 का मतलब 5 हजार, तो 1 का मतलब 1 हजार, 1 का मतलब 1 हजार, तो 4 का मतलब 4 हजार और 1 का मतलब 1 हजार। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका सेविंग 4 हजार आ गया और यहाँ भी सेविंग 4 हजार है, 1 हजार। ठीक है। अच्छा एक और बात है, सेविंग क्यों घटाव के रूप में लिखते हैं? क्योंकि इनकम में से सेविंग घटेगा ना तब आता है खर्च का अनुपात, इसीलिए माइनस लिखा रहा है दोनों जगह। बाकी आप समझ सकते हैं सब बात को, पिछला क्वेश्चन में भी ऐसा ही बताए थे। इसका मतलब पिछला और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है ना, कि यहाँ वाला डाटा वहाँ ओपनली दे दिया था कि भाई 6-6 हजार बचाता है, और इस बार थोड़ा छुपा के दिया है, आपको निकाल के फिर यहाँ रखना है। फिर से वही बात कि 3 दूनी 6, अब 5 एकम 5, कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। और यहाँ 5 हजार और यहाँ 12 हजार, 7 का डिफरेंस है। 5 हजार और 12 हजार में 7 का डिफरेंस है, 7 हजार। तो 1 का मतलब 7 हजार रुपया। अच्छा आप बार बार बोले हैं कि जो जो वैल्यू, अच्छा समझ में आता है ना, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, रोजाना का क्लास कर रहे होंगे तो बताए हुए क्रॉस करके अंतिम अंतर करते हैं, और यहाँ भी क्रॉस करके अंतर ही करेंगे। तो ये 5 हजार और 12 हजार का अंतर क्या आएगा? 7 हजार। तो 1 का वैल्यू 7 हजार। हमेशा बोले हैं कि ये जो रेशियो आता है ये आपको इनिशियल में रखना है, फिक्ट मानिए, कभी भी फाइनल में मत रख दीजिएगा, इनिशियल शुरुआत में। तो हम कह सकते हैं क्या मांगा प्रत्येक का,
तो 7 दूनी 14,000। और अगर आप देखेंगे तो 7 एकम 7,000। इसका मतलब इनके इनकम का अनुपात क्या है? इनकम क्या है? 14,000 और देखिए इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं, आज एकदम प्यार से पढ़ाएंगे। रोज प्यार से नहीं पढ़ाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। पता है आप लोग देखिए। पता है सब फेरा में है ना कि कुछ मिल जाता है खाने के लिए। धन्यवाद बोल दिया अब। हमको लगा क्वेश्चन पूछिएगा आप। ये हो गया। हाँ, हम ये सोच हम सोच के आए हैं कि ये सब होगा। अरे, अरे कोई आदिवासी आ गया है क्या ये? मेलवा वाला पुपुहिया लाया है। अच्छा, अब एक और बात यहाँ सुना जाएगा, सुना जाए। अच्छा, खर्चा इसी में अगर कोई बोले ना, देखिए सुनिए, हाँ हो गया। पता है वो पुपुही ने लाए हैं तो रख दीजिए कि मुंह से बजा रहे हैं। प्रैक्टिस में है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि यहाँ बार बार आप देख रहे हैं इनकम मांग रहे हैं, इनकम मांग रहा है, पर जरूरी नहीं है बार बार इनकम ही मांगे, कभी कभी खर्च भी मांग लेता है। अच्छा, कभी कभी खर्च भी मांग लेगा PQ का। तो पता है बच्चा क्या गलती करता है, उसको दिमाग में क्या आ जाता है, उसको लगता है कि अरे खर्चा बोला है ना, यही ना खर्चा है। तो सोचता है ना कि 7 पंजे 35 और 70 21 कर दे, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये वाला वैल्यू आप ऊपर वाले में रख सकते हैं, इस वाले में नहीं। याद रहेगा। तो आप ना अगर खर्चों मांगेगा ना, तो पहले इनकम निकाल लीजिएगा। याद रहेगा। सुना जाए रजत, इधर देखा जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, तो गलती हो जाएगा फिर फंस जाइएगा। एक एक क्वेश्चन आता है, कहाँ से आएगा कोई नहीं जानता है। देख रहे हैं इतना पढ़ रहे हैं, हो सके रेशियो से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आए बस। लेकिन यही रेशियो किसी और चैप्टर में भी यूज होता है। तो हम क्या बोले आपको कि इसमें नहीं रखा जाता ऊपर, तो अब आप बोलेंगे तो खर्चा कैसे निकाले, तो आप ऐसे निकालेंगे कि ये 14,000 कमाता है और 4,000 बचाता है। तो 14,000 कमाने वाला आदमी अगर 4,000 बचा रहा है तो कितना खर्च किया? 10,000। तो हम कह सकते हैं कि इसका खर्चा कितना है? 10,000 रुपया। अच्छा सुना जाए, बार बार नहीं, पता है ऐसे ऐसे पता है क्लास डिस्टर्ब होगा और कुछ फायदा नहीं। आप जो सोच, अच्छा सोचिए टीचर भी तो सोच के आया होगा कि क्या करना है। आप सोच के दे। आ- आजा। 10,000। और अगर आप देखेंगे, अच्छा सुना जाए, सब कर लीजिए, 7 में से 1 गया। इसका मतलब ये है, सुना जाए, इसका मतलब ये है कि अगर खर्चा भी पूछेगा ना, तो इनकम निकाल के और सेविंग घटाना होगा। याद रहेगा। इनकम निकाल के और इनकम में से सेविंग घटाने से खर्च आ जाएगा, फॉर्मूला भी लिखवाएं। तो ये वाला भी आप लिख लेंगे, जरूरत पड़ेगा इसका आने वाले समय में। अगला क्वेश्चन होगा। हो गया। 2 क्वेश्चन हुआ ना, तीसरा कीजिए। आया तीसरा नंबर। अरे रोज प्रणाम नहीं किया जाता है। हाँ हाँ, संस्कार तो आपका दिखवे करता है कभी कभी क्लास में। ओरिजिनल वाला।
देखिए हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं लगभग सबका मैथ हो से बहुत अच्छा हो जाता है। आप ऐसे भी स्ट्रांग हैं तभी पढ़ रहे हैं। लेकिन पता है तेज होने से नहीं होगा, कुछ चीज़ों को समझना होगा कि कितना क्लास में बोलना है, कितना चिल्लाना है, कितना नहीं चिल्लाना है, और कब चिल्लाना है। ऐसे ही बार बार ताली मारने से क्या होगा, चाहे कुछ भी बोलने से। रेलवे में नौकरी डायरेक्ट वाला, वो तो हम रखवा देंगे आपको, बोलिएगा तो। स्टेशन पे कोई दिक्कत नहीं। और भी नौकरी है। हाँ होम सेंटर है। हो गया। अच्छा। अच्छा देखिएगा, अगर अब किसी बच्चे से नहीं बन पा रहा है तो बच्चे के साथ प्रॉब्लम है फिर, क्योंकि अब बनना चाहिए था। नहीं भी पढ़े हैं तो अब बनेगा। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, ए और बी का ध्यान देंगे आप। इनकम का अनुपात जो है 5:3 है। और बात सुना जाए, बात सुना जाए। और अगर आप ध्यान देंगे तो खर्चा का अनुपात जो है 9:5 है। और उसके बाद अगर ध्यान देंगे तो ये वाला आदमी 13,000 बचाता है, और ये वाला आदमी जो है वो 900 बचाता है। अच्छा माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि फाइनल, सॉरी, इनिशियल रेशियो में से ये घटाने पे ये फाइनल रेशियो आया होगा। क्योंकि इनकम में से सेविंग घटाएंगे तो खर्च आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा हरिओम क्या कर रहे हैं आप, मोबाइल लिए हुए हैं क्या? क्या है? मोबाइल है? सबको बिजी रखे हुए हैं, चार चार गो मोबाइल देख रहा है। देखिए क्या है मोबाइल में, क्या कर रहे हैं। चार गो बच्चा मुड़ी झुकाया हुआ है, तो आप खराब नहीं काम कर रहे हैं, रख लीजिए पैकेट में। इज्जत के साथ पढ़ना है कि नहीं। ये भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, इधर से ये भी लटकने। अगले बार से नहीं देखना चाहते हैं हम, ठीक है, अच्छे से ध्यान ढंग से रहिए। अच्छा सुना जाए। अजी। अच्छा आप बोले हैं ना कि पढ़ाई वक्त मोबाइल अंदर रखेंगे पैकेट में। अच्छा सुना जाए, सुना जाए, हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे, हाँ सुना जाए, लड़की लोग अपना टेबल पे चाहे बैग में रख ले, पैकेट में रखने को थोड़ी बोल रहे हैं सबको। अच्छा यही कहेंगे ना कि आप देख लीजिएगा कितना गंदा लत लग चुका है कि टीचर पढ़ा रहा है और आप मोबाइल चार चार गो, मतलब यहाँ से देखिएगा ना तो थोड़ा स्टेज ऊंचा है, दिख रहा है कि 5 गो मुड़ी गोते हुए एक जगह। आप सोच के देखिए क्या वो, ये स्थिति खराब नहीं हो रही है? इतना ज्यादा नशा। सुना जाए। अच्छा यहाँ सुना जाए, सुना जाए। अच्छा यहाँ देखिएगा, ये वाला इससे गुना होगा 50-25, और ये 29-27, दो आएगा। अच्छा आपको हर बार डिफरेंस ही लेना है ऊपर में, और यहाँ पे भी दोनों जगह घट ही रहा है। तो आपको अच्छा एक जगह कितना है, 8100 और 6500, 1600। अच्छा एक और बात है, आप घटा लेंगे ना, ये लोग घटाया हुआ है। जैसे 9 9 8100 हो रहा है, और यहाँ 13 पंजे 6500। 8100 और 6500 का डिफरेंस जो आएगा वो 1600 रुपये आएगा। तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा, 800। एक और बात हमेशा ध्यान देंगे कि एक बात नहीं करके सुना जाए, हमेशा ध्यान देंगे मोबाइल नहीं निकलना चाहिए ज़्यादा। कभी गार्जियन का कोई कॉल आ जाए, कोई जो जरूरी कॉल है आ जाए, तो आप 1 मिनट बात करके रख देंगे। गार्जियन 1 मिनट से ज़्यादा बात भी नहीं करता होगा, जो करना होता है वो 2 सेकंड में बोल देगा कि हाँ भाई ये काम है। क्या? देना जरूरी नहीं है, पर दोनों में से घट रहा है ये बता रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है ना, कभी कभी जुटता है, लेकिन यहाँ तो हर बार घटेगा इस टाइप में। तो आप नहीं भी देंगे तो याद रखिएगा। अच्छा एक का मतलब 800, एक का मतलब 800, तो यहाँ मांगा क्या है? दोनों का आय। तो यहाँ 8 पंजे 4000, और 8 तेरी 2400, तो 4000 और 2400। अगला क्वेश्चन, ये हो गया होगा। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन अभी तक आप लोग कर चुके हैं इससे। अरे कोई जाए तो जाने दीजिए। इसका तबीयत खराब है, सुबह में उल्टी कर रहा था नीचे खड़ा होकर, इसलिए वो जा रहा है। नहीं कर रहा था जी।
वो क्या हुआ, ये बुर्बक है, उसको मालूम नहीं है कि अनार का जूस ना सुबह सुबह नहीं पिया जाता है। खाली पेटे अनार नहीं पिया जाता है, गर्म होता है, मौसमी पी सकते हैं। ये अनार पी के आया है, अब बाहर में खूब उल्टी कर रहा है। पता है क्या होता है? बच्चा क्या करता है ना कि गलत गलत काम करके रात भर सोया नहीं, नींद नहीं लिया, कमजोरी लग रहा है। बत, बतवे बात अच्छा बात नहीं सुनिएगा। समझ गए? पता है, आप बोलने तक नहीं दे रहे हैं। रियलिटी यही है। रियलिटी जो है यही है ना कि उसको कमजोरी लग रहा है, वो सोच रहा है अनार का पीने से कमजोरी दूर हो जाएगा। नहीं, पता है, बहुत ज्यादा नहीं चिल्लाइए प्लीज। अरे बहुत ज्यादा नहीं हो जा रहा है? अरे पार्टी क्या होगा बताइए, हम लोग परिवार चलाते हैं, बार बार पार्टी कैसे देंगे? आई हैव नो मनी। हाँ, यूट्यूब इनकम क्या पहले 7-8 हजार, उससे ज्यादा नहीं देता है अभी। यूट्यूब में कोई इनकम नहीं, वो भी लेने नहीं जाते हैं हम। और ये नया चैनल पे तो वो भी नहीं देता है। यूट्यूब है, इनकम कुछ नहीं है। इनकम कब होता है यूट्यूब का? जब मिलियन में बात हो। अभी तो शुरू किए, अभी तो प्रचार भी नहीं कराए। हम सोचे गूगल से प्रचार कराएंगे, यूट्यूब से, उसी से प्रचार कराएंगे पैसा देके। पर अभी पता है क्या है, अभी चैप्टर डाल रहे हैं, फिर थंबनेल और स्ट्रॉन्ग करेंगे। अभी कैसे करते हैं, डे 1, डे 2, डे 3। अब बाद में इसको थंबनेल हटा के उस पर लिखेंगे कि ट्रेन का पार्ट 1, ट्रेन का ये, मतलब थोड़ा व्यवस्थित करके प्रचार करेंगे। वो मेरा प्लान है, सब सब कर लेंगे। आज अब हल्ला नहीं करके सुना जाए। अच्छा, एक बात यहाँ ध्यान दिया जाए। पता है, बहुत ज्यादा हल्ला करने से क्लास डिस्टर्ब होता है जी। बर्थडे वाला बात अलग चीज है। 1-5 है। अच्छा, यहाँ बोला जा रहा है ना, पता है बहुत ज्यादा हंगामा है, मत करिए ऐसे। 250 प्रत्येक, दोनों ना। अच्छा, हर जगह से बात हो रहा है, आगे हो या पीछे वाले बच्चे, मत कीजिए बात। पंक्तियां ही 15, 5 एकम 5, 10 आएगा। अच्छा, यहाँ पे 250 गुना 4 कर ले डायरेक्ट। 25 चौके 100, 1000। तो एक का वैल्यू आई ही मांगा, तो ये 300 हो जाएगा। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलता है, जो लोग नए हैं उनको लिए बोला जा रहा है। आज फ्राइडे है तो क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलता है। अगला क्वेश्चन। पता है, हल्ला ज्यादा कीजिएगा तो दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में, नहीं कीजिए ना। आई यहाँ आ गई, आपके बिना। बनाया जाए। धीरे धीरे पढ़ाई पे मन लगाइए, ठीक रहेगा। उसका फ्रैक्चर करा आके 200/3 को परसेंट आ जाएंगे ना, 100 कट के 2/3। दे दो। अब सब बना के बैठा रहता है, अच्छा है कि बोलता नहीं। यही लोग कितना बोलता था, देखे थे कि सर, हाँ सर, ना सर, हो गया सर, कैसे हैं सर। हाँ, ये प्रैक्टिस करता है दिन रात। आप लोग का बना? इसका आप हेल्प क्यों नहीं कर दे रही? नहीं बन रहा था। हाँ,
है आपको, करिएगा भी नहीं। अच्छा, बहुत लोग बना रहा है, एक और बात है, अगर आपको ना, बहुत लोग बना लिया होगा, ये नहीं करे, नहीं बहुत लोग बनाया होगा। अच्छा, आप सबसे पहला बात अब सुनिए। अच्छा, अगर कोई कहे ना कि इसमें सर सब तो ठीक है, पर व्यय का जो परसेंटेज दिया है, हम आपको परसेंटेज में सिखाएंगे, जो सिखाना है अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है कि ए का इनकम 5-7, यहाँ लिख रहे हैं कि ए का और बी का जो इनकम है वो 5 अनुपात क्या है, 7 है, ये तो दिख रहा है, और बचत भी आपको दिख ही रहा है। बात क्या है, खर्चा वाला। तो कह रहा है ए का व्यय, व्यय मतलब खर्च होता है जी, ए का खर्च बी के खर्च का इतना परसेंट के बराबर है। तो पता है, इसको तोड़ना सिखाया जाएगा, ये 2/3 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, और बी के व्यय का, तो ये बी के व्यय का, तो ये बी होगा और ये ए होगा। अब आपको लगेगा कि सर ये कैसे क्या किए, हम बता रहे परसेंटेज, अभी आप पढ़े नहीं हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 66.2/3% को तोड़ेंगे ना, तो 200/3% आएगा। ऐसा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आप इसको इससे गुना करिएगा ना, 198 हो जाएगा, 2 जोड़ के ऐसा आएगा। अच्छा, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 200/3, आप परसेंट हटेगा तो नीचे 100, ऐसा आएगा, परसेंट हटेगा तो नीचे 100। और जब आप इसको काटेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, 2/3। तो ये मत सोचिएगा यहाँ वाला 2/3 लिखा गया है, एकदम गड़बड़ आ जाएगा काम। समझ में आ रहा है? बुर्बक बनना है पर उतना नहीं। तो हम करें, इसको तोड़ा गया है और तब आया है वो। तो इसका इसका मतलब ये है कि आपको लिखने आया कि 66.2/3 को हम 2/3 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकते हैं। तो वो जो लिखे हैं, ये समझ में आया कैसे लिखा जाता है? ये लिखा गया है कि ए का जो व्यय है ना, वो बी के व्यय का इतना परसेंट है, तो बी से कंपेयर हो रहा है, तो बी नीचे वाला हो जाएगा, और जो बी नीचे वाला हो जाएगा, और जो ऊपर में है वो क्या हो जाएगा, ए। अगर आपको वो नहीं समझ में आएगा तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए का जो व्यय है वो बी का, ध्यान दीजिएगा, बी का 2/3 है। ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ए का व्यय बी का 2/3 है, तो बी इधर आएगा तो बी के नीचे 3 नहीं आ जाएगा, और ए के बराबर 2 नहीं हो जाएगा। तो धीरे धीरे परसेंटेज सिखाएंगे ना, तो रखना आ जाएगा आपको। परसेंटेज सिखाएंगे तो ध्यान दीजिए, लटकना नहीं है रवि, थोड़ा सा मेरा बात मानिएगा, सब लोग सुखी रहेंगे, हम भी और आप भी। अच्छा, आगे बढ़ा जाए। तो ये जो था ना, अब हम यही कहेंगे ना कि अगर आपको थोड़ा भी इसमें प्रॉब्लम आया है ना, तो हम यही कहेंगे ना कि परसेंटेज मेरे से पढ़ के देखिए, हम आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे परसेंटेज में, कोई भी चैप्टर हम अच्छा ही पढ़ाएंगे आपको। तो अब आपको दिख गया कि सर ए का 2 है और बी का 3 है, और सेविंग तो पहले से दिया हुआ था 4,000 और 5,000। इसका मतलब यहाँ 4,000 बचा रहा है और यहाँ पे 5,000। ठीक है, ठीक लग रहा है आपको? अच्छा, अब अगर हम लोग क्रॉस करें, तो यहाँ पंक्तियां ही 15, 7 दूनी 14, एक आ रहा है, एक आ रहा है, सुनेंगे, एक आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ क्रॉस करेंगे तो 5 दूनी 10,000 और 12,000, 2,000, एक का वैल्यू 2,000। अच्छा, आपको क्रॉस करके अंतर करना है, तो 5,000 को डबल करेंगे तो 10,000, और 4 को तिगुना करेंगे 12, 10 और 12 का अंतर 2,000। तो यही लिखा गया एक का मतलब, तो ये तो एक का ही आ गया, तो अब भागों देने की जरूरत नहीं है। तो एक का वैल्यू आया हुआ है, और आपको ए और बी का कुल आय चाहिए। तो कहेंगे सर 7 और 5 12, तो टोटल हम कह सकते हैं कि 7 और 5 जोड़ेंगे ना सर, तो 12 आ रहा है, और एक का वैल्यू 2,000, एक का वैल्यू 2,000, तो 12 का वैल्यू 12 दूनी 24,000। समझ में आ रहा है कैसे हुआ? जीरो से दिक्कत नहीं है, जगह कम पड़ रहा था। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, 24, क्योंकि हमको 7 और 5 12 चाहिए था, और एक का मतलब 2,000, तो 12 का मतलब 12 दूनी 24,000। ठीक है, क्या बाद में आ जाइए, इशारा कर रहा है लड्डू का, थकान नहीं है हमको। ये हो गया, टिप्पणियां देखें। हाँ हाँ, 5 गो हो गया ना,
छठा। अच्छा छठा नंबर देखिए। अच्छा ये देखिए। अच्छा एक बार आप मिलाइएगा ना कि ऐसा पढ़ाएंगे ना कि आपको रटा जाएगा। इतना सुंदर पढ़ाने वाले टीचर से कुछ नहीं मांगना चाहिए, आपको तो देना चाहिए कुछ कुछ। अच्छा अभी तक आपको नहीं लग रहा है कि खूब अच्छा सब चल रहा है, समझ में आ रहा है? ये सब लोग पढ़ाई करें। बात नहीं करके पढ़ाई किया जाए। हो गया। अब आप लेट हैं। अच्छा आप देखिएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन पे ध्यान दें, बात नहीं पवन। इधर ध्यान देना, हंसना मजाक है ये सब नहीं कीजिए, आप विनीत रंजन के साथ बैठे हैं ना। अच्छा सुना जाए नहीं, ऐसा नहीं, आप खाली बात नहीं कीजिए उससे। अच्छा 8 अनुपात कितना है यहाँ, 5 है। और मासिक व्यय जो है 5 3 में। फिर से वही माहौल आ गया जिस माहौल को माना, देखिए ये पीछे बैठ घूम के बतिया रहा है बच्चा, कितना उसमें साहस है, देख रहे हैं? क्यों पीछे घूमे हुए हैं? कारण बता पाएंगे या सोचिए, हम एक्शन नहीं ले रहे हैं, नहीं तो 2 3 को बच्चा तो निकाल ही देना था आज। पीछे घूमने का क्या जरूरत है? बोलिए ना, खड़ा होके बताइए ना सबको, आइए ना स्टेज पे। मत कीजिए वैसा काम जिससे डांट उठ सुने, बात सुने। आप ही लोग हल्ला करेंगे, बाद में आप ही लोग भी बोलेंगे ना कि हल्ला होता है क्लास में। हम देखे हैं जो लड़का बतियाता है वही बोलता है हल्ला भी होता है सर क्लास में। हाँ जैसे नखरा वाला बात है। हमको हाँ कंप्लेन कंप्लेन तो कंप्लेन कंप्लेन का बात करिएगा, यहाँ तक कि लड़का का बोल रहे हैं, गार्जियन सबसे फोन तक आ जाता है कि आज क्लास में आपके ज्यादा हल्ला हो रहा था। अब हम लोग को जवाब देने में नहीं बनता, गार्जियन से क्या बोलेगा आदमी, बड़े से तो वो बड़े ही होंगे। हम क्या बोलते कि आपका बच्चा भी उसमें सम्मिलित है। हल्ला नहीं कीजिए नहीं तो बाहर निकाल दिया जाएगा अभी से। हम पहले बोल दे रहे हैं क्योंकि अब चीजें खराब हो रही हैं, पीछे घूम घूम के बतिया रहा है सब। आज आप सुना जाए। हाँ सुना जाए, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा 38 24 50 25 एक आएगा। अच्छा थोड़ा सा सुना जाए। लेट कीजिएगा, लेट पढ़ाएंगे, लेट तक पढ़ाएंगे। अच्छा 38 24 50 25 अंतर क्या आएगा, एक। तो हम यहाँ एक लिख रहे हैं, यहाँ कहाँ लिख दें, यहाँ। अच्छा यहाँ पे करिएगा तो दोनों अलग अलग डाटा है ना। ये 50,000 हो जाएगा और ये 36, अंतर 14 आएगा। 14,000 हो जाएगा। देखिएगा, एक का देखिए, हमको पढ़ाना तुल नहीं है, आप बात करना बंद कीजिए बस। एक का मतलब 14,000, तो अब मांग क्या रहा था, उनकी मासिक आय का अंतर। तो आप इन दोनों का अंतर देखेंगे, 3 आया हुआ है। तो ये 3 ही मांग रहा है, तो कहेंगे सर एक का वैल्यू 14,000, तो 3 का वैल्यू 3 × 14,000। 14 × 3 = 42,000। अगला क्वेश्चन होगा। हो गया। बदलेगा क्वेश्चन थोड़ा देर में। ऐसा मत सोचिएगा केवल यही कराएंगे क्या, ऐसा नहीं। और इतना कराएंगे ना कि घर में अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, रटा जाएगा। 7 नंबर। चाहे तो आप आराम से वही वाला क्वेश्चन है जो नहीं बोल रहा था कि 5,000 बचाता है और 4 एक में बांटना है,
याद आया वो क्वेश्चन जो 4 1 में बांटे थे तो बचत 4000 और 1000 आया था, उसी टाइप का है ये, थोड़ा सा डाटा चेंज करके। हुआ। अच्छा अब देखिएगा, ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी आप देखिए एक और बार, हर क्वेश्चन बनाइए, हमको मालूम है कि कितना भर प्रैक्टिस करा देंगे ना कि ठीक ठाक रहेगा आपका। जैसे कि हम लिख रहे हैं जो लिखा हुआ है पी और क्यू और आर। अच्छा क्यू है और आर, कह रहा है ये 2 है और ये 3, सॉरी। अच्छा 2 और 3 के अनुपात में उनके खर्च का अनुपात 9:5। अच्छा खर्चा भी दे दिया कितना है, 9:5। तो इनिशियल और फाइनल तो दे दिया ना। और अगर हमको अब बचत का बात करें तो इस बार बोला है ना कि बचत का अनुपात 7:4 है, मतलब इसको ना हमको बांटना होगा किस में, 4 और 7 में। अच्छा यही ना बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा ना, तो बड़ी अच्छा बोला है, बचत नहीं दिया है पर कह रहा है ना कि अलग अलग बचत नहीं दिया, दोनों को मिला कर दे दिया है कि दोनों को मिलाकर 18,700 बचाता है। और ये भी दे दिया इनके बचत का अनुपात क्या है, 4:7। तो हम इसके मदद से इसको बांट के हम दोनों का बचत अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, हर चीज हो सकता है। तो हम कह रहे हैं कि 7 और 4 11, तो 7 4 11, तो 11 का मतलब 18,700, भाग लगाइए ना, 1762, 1700 ही केवल, तो 62 क्यों। अच्छा एक का वैल्यू 1700, एक का अच्छा काट ले क्या, हम 11 कम 11, 11 7 77। अच्छा समझ गए बात। पता है दिमाग ठीक नहीं है मेरा। एक का मतलब 1700। पता है बुढ़ापा के कारण काफी चीजें गड़बड़ा जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए हमको डायबिटीज है, किडनी वाला तो ठीक हो गया प्रॉब्लम, नॉर्मल बात है, कुछ खा नहीं पाता है आदमी। एक का वैल्यू 1700, जिसके घर में किसी को है वही जान रहा होगा क्या दिक्कत है। एक का वैल्यू 1700, 17 चौके 6800 ना, और 17 सत्ते 119। अब ठीक है। अच्छा देखिए तो बांट लिए। अच्छा देखिएगा, एक का वैल्यू 1700, तो 17 चौके 68 दो जीरो, 17 सत्ते 119 दो जीरो। अच्छा अब आप यही चीज को यहाँ लिख सकते हैं, जो चीजों का कमी था वो पूरा हो जाएगा। ये 6800 बचाता है और ये 11,900। सुना जाए। अच्छा अगर यहाँ देखेंगे तो 5 दूनी 10 और 29 27, कितना का अंतर, 17। अच्छा यहाँ 17 का अंतर आया, और यहाँ पे क्या अंतर आएगा, 75, 73,000, हजार में बस। अच्छा एक और बात है, यहाँ थोड़ा गुना करने में आपको थोड़ा तकलीफ होगा, 9 से यहाँ गुना करना है। पे उतना नहीं कचरा कीजिए इसमें कॉमन लेकर, पता है ऐसा ही ठीक है। पता है ज्यादा कचरा करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको भी मालूम है हमको भी मालूम है, कुछ नहीं होगा। अरे गुना कौन चीज कर दे, 9 से गुना। अच्छा यहाँ 68 गुना 5 कर लीजिएगा करके, और अंतर करेंगे तो वो 73,100।
सही बता रहे हैं, ये सब में नॉर्मल गुना ही सही रहता है, ज्यादा दिमाग लगाने के चक 43 और 41 नहीं ना, 17 तिया एक का समान। ठीक है, एक का वैल्यू, हाँ हाँ आराम से मिथिलेश, ज्यादा नहीं चिल्लाना है। एक का वैल्यू जो आया 4300 आया है, तो प्रत्येक का मासिक तो कह सकते हैं कि 4300 गुना 2, 8600, और उसके बगल में जो है वही आएगा। कितना, 7 क्वेश्चन हुआ, एक और इस तरह का होगा फिर बदल, हाँ बोलिए। क्या क्या 1700 को देखिएगा ना, कुछ नया रूल होगा तो एकाएक कैसे जवाब देंगे हम। हम जो बता रहे हैं इससे अच्छा पूरे इंडिया में नहीं है मेथड। बाकी हम जानते हैं मेथड ढेर सारा हो सकता है, पर अच्छा तो कोई एक ही होगा। सुना जाए, नहीं किसी से भी पढ़ लीजिए, आप गगन प्रताप सर से पढ़ रहे हैं ना, तो मेरा किताब का आधा क्वेश्चन उधर ही से है। अभिनव सर, गगन सर और वो आदित्य रंजन सर, और मेरा अपना 10 साल का अनुभव, आपको क्या लगता है मेरा किताब कमजोर है उनसे? आप मेथड आप मिला लीजिएगा, हम कह रहे हैं बहुत बेहतर टीचर, लेकिन हम अपने आप को ये नहीं कर रहे कि हम खराब दे रहे हैं आपको। आप मिला के देखिएगा ना तो आपको लगेगा सर बेस्ट है। आप कोर्स लेके देखिए उनका, और आप मेरा कोर्स तो पढ़ ही रहे हैं, कंपेयर करके देखिए, आपको लगेगा नहीं उनसे अच्छा मिल रहा है, जीरो से मिल रहा है, इतना प्रैक्टिस नहीं मिलेगा। ताली बजाने को हर बात में नहीं बोले हैं। हम आपको बता रहे हैं कि हम तो अपने, अच्छा हम नहीं बोलते हैं कि ये टीचर अच्छा है ये टीचर अच्छा है। हम बुक बनाए थे ना तो बच्चा पूछा भी था कि जो आप किताब बना, अच्छा आज भी एमटीएस का एग्जाम देने लोग जा रहा है, पूछिएगा एगो किताब से मेरे बाहर से आ जाए, एगो क्वेश्चन बाहर से इस बार भी नहीं आया है, पिछले बार भी नहीं, ये नहीं आप ले आइए क्वेश्चन अगर आया है तो। ले आइए, आप बोर्ड पे खोलते हैं, कह दिए मेरे किताब का नहीं है, मेरा किताब 2 साल से चल रहा है। ये जो किताब बनाए थे ना हम कोरोना में अपना 2 साल दे के बनाए थे, मतलब एसएससी सीपीओ इन सर का उस सर का अपना, हम भी 10 साल से पढ़ा रहे हैं। तो हम यही बोले हैं जो किताब बनाए हैं आज भी इससे बाहर से नहीं आता है क्वेश्चन। हम तो बोल रहे हैं आया है तो ले आइए, डिजिटल बोर्ड पे खोलते हैं, आप मेरा किताब लेके बैठिए तीनों, एगो क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है, इसीलिए तो फायदा है मेरे पास पढ़ने से। अब बच्चा जा रहा है तो कह रहा है एमटीएस में पूरा का पूरा, अब अगर कोई कहे ना कि एक क्वेश्चन, कोई एसएससी का बात कर रहे हैं, रेलवे में कभी कभी नया लैंग्वेज वाला आ जाता है, कभी कभी एक आ जाता है, उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि खत्म करे शाम में सेट मरवा के। तो हम बहुत बेहतर दे रहे हैं आपको, मिला के देखिए क्या है, सीएचएसएल का पेपर मिलाइए, अब मेरा सेट मिलाइए, बुक मिलाइए, कुछ हो बाहर से नहीं। बाहर से कहाँ से आ जाएगा, हम बुक ही बनाए हैं उसी सबको देख के। दो ना 8 ना। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन बदल जाएगा, हाँ ये बनाइए और क्वेश्चन बदल जाएगा। अब आपको 8 क्वेश्चन बनाने के बाद आप हर तरह से बना सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में क्या होता है ना कि बच्चा उतना रेगुलर रह नहीं पाता, ये भी देख लीजिए। मेरे हम ही दिए ना आपको, कितना वीडियो दिए एक साथ कल, लगभग 23 दिए हैं और 4 अपलोड कर दिए, 27 वीडियो, पढ़ के दिखाइए उसको पहले। मेहनत लगेगा जी, अगर हाँ कुछ लोग कर सकता है जो सीरियस है पढ़ाई को लेकर। हो गया। अच्छा थोड़ा सा सीजियल रहता है ना तो गुना करा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो करना पड़ेगा उतना। अच्छा इस बार व्यय के बीच अंतर मांगा है, कुछ नया नहीं मांग दिया, तो आपको इनिशियल में ही रख के आप व्यय। अच्छा देखिएगा बहुत लोग अच्छा बनाया होगा, हमको मालूम है, अब एक बार देख लीजिए।
इनकम है वो 3:5 ए और बी का। सुना जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 3:5 ए और बी का। फिर कह रहा है कि उनका जो खर्चा है वो 4:। इसका बोल रहा है 16,000 और इसका क्या बोल रहा है 26,000। अच्छा, आपको मालूम है कि तरीका तो वही रहेगा सब करने का, कि ये 70 21, ये दोनों में माइनस, और 5 चौके 20 1, और यहाँ अंतर क्या आया 8,000। 8,000 ना। अच्छा, एक बात आप जानिए, कोई बच्चा कहे तो आप सोचिए कि इसमें और इसको गुना करने में कोई तरीका नहीं है, आपको नॉर्मल गुना करना होगा। 16 7 ये इसको गुना करके और दोनों का आपको अंतर लेना होगा। 8,000 आ रहा है। तो अब देखिए क्या मांगा है, उनके व्यय के बीच क्या मांगा है अंतर। तो अब लड़का जो मेरा बात शुरू से नहीं सुना होगा वो सोचेगा सर हई ना खर्चवा है, एक अंतर ले लेते हैं। तो अंतर लीजिए 3 और 3 24, ला डूब गया। तो हम आपको बता रहे हैं, यही बात बोल रहे थे कि ये जो रेशियो आता है हमेशा इनिशियल में रखाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर एक बात भी अगर आप सही से नहीं सुन रहे हैं तो आप कमजोर माने जाएंगे एग्जाम के लिए। और कमजोर बच्चों का नहीं होगा, बन तो जाएगा भाई। आपको अभी नहीं बताए थे कैसे बनाना है। अच्छा बताए थे, नहीं नहीं क्यों ची करते हैं, अभी भी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। हर चीज का रिकॉर्डिंग रहता है मेरे पास। धीरे धीरे इसको ऐसा करेंगे ना आने वाले दिन में कि वो सीख लेंगे ना कि वो लाइव वाला बटन कैसे काम करता है। तो इसको ना लाइव भी करना सीखेंगे, लेकिन हमको लगता है कि अभी लाइव करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आज आके एक और बात, हम ना डायरेक्ट देखिए क्लास ही डाल देते हैं। ऐसा नहीं है, लाइव भी करेंगे तो वही डालेंगे, या रिकॉर्डिंग भी है तो वही डालेंगे। एडिटिंग पता है कब करते हैं, जैसे लाइन कटता है ना तो एक वीडियो और दूसरे वीडियो में गैप बन जाता है, तो अब एडिटिंग करके काट के बीच में जोड़ते हैं। तो एडिटिंग बस वही करते हैं, बाकी कुछ एडिटिंग नहीं करते हैं। तो हम धीरे धीरे इसी चीज को लाइव भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही चीज देवे करते हैं। लेकिन धीरे धीरे, अभी एकाएक डिसीजन नहीं लेंगे कुछ का। 38 24 और यहाँ 8 बन जाए 40,000। अच्छा अब सुना जाए, अगर कोई कहे कि उनके बीच व्यय का अंतर, तो डायरेक्ट व्यय का अंतर नहीं निकल सकता है। आपको ये देखना होगा कि ये 24,000 दिखेगा, यहाँ लिख रहे हैं खर्च, हम यहाँ लिख रहे हैं खर्च, और हम ये कहेंगे कि आप खुद देखिए कि 24,000 कमाने वाला आदमी 16,000 बचा लिया, तो खर्चा कितना किया 8,000। तो हम कह सकते हैं कि ये आदमी 8,000 खर्च किया। अच्छा 40,000 कमाने वाला आदमी 26,000 बचा लिया, 14,000। तो ये 14,000 क्या किया खर्च किया। अंतर कितना है 6,000। तो आंसर क्या आ जाएगा 3,000। आया है 6,000 अंतर। अच्छा अब अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदलेगा अब यहाँ से डाटा, 8 को पुर गया है, डाटा थोड़ा सा बदल जाएगा। हाँ लगातार नहीं बोलना है। बाकी आज आप चॉकलेट दिए हैं तो हम नहीं डांटेंगे, पर आज ही भर आप मेरे फेरा में नहीं रहिए कि हम कब देंगे नहीं देंगे चॉकलेट। देना रहता ना तो सुबह में ही लड्डू उड्डू आ गया रहता, और नहीं देना है तो आप कितनों आप कर लीजिए। गलत तो बहुत कुछ है, आप भी बहुत कुछ गलत करते होंगे, हम बोलने गए हैं ज्यादा। जब बहुत हद हो जाता है तभी बोलने जाते हैं, आने तो नहीं। गलत बहुत कुछ है, लेकिन आदमी सुकून के लिए करता है वो सब। इतना 8 को हुआ ना। अच्छा क्वेश्चन में बदलाव। अच्छा क्वेश्चन बदल गया, अब दिमाग आप नए तरीके से लगाएंगे। 2 दिन चलता है टाइप 2, बस ज्यादा नहीं चलेगा। आज चला और फिर फ्राइडे है ना, आज अब मंडे को चलेगा तो खत्म हो जाएगा। सोचिएगा ना तो दिमाग लगता है, आपको लगेगा ना ये क्वेश्चन हम लोग भी बड़ी घर में सोच सोच के आपको पढ़ाते हैं कि क्या दे दे कि इससे अच्छा कोई और टीचर ना दे पाए, ये जरूर मेरे मन में रहता है। हम किसी टीचर से कंपेयर नहीं कर रहे, पर ऐसा सोच के चलते हैं कि इससे अच्छा नहीं होना चाहिए। बाकी धीरे धीरे हम सुधार करके अब बहुत अच्छा कर चुके हैं और अच्छा करने के फेर में है। मोबाइल वोबाइल कम यूज कीजिएगा क्लास में, मतलब काम भी से काम, मैसेज आए बोलिए कि अरे थोड़ा पढ़ लेने दो, जीवन बन जाएगा तो तुम्हारे ही ना काम आएंगे। ये लाइन लिख दीजिएगा, वो भी खुश हो जाएगा।
चाहे खुश हो जाएंगे, भाग जाएंगे। अगर अभी भाग रहा है तो उसको भागने दीजिए, बाद में भागेगा तो दुख ज्यादा ना होगा जी। आप भागने वाले को आप रोक लीजिएगा, यहाँ पत्नी तक भाग जा रही है, आप क्या बात कर रहे हैं। हाँ, आप न्यूज नहीं सुन रहे हैं। अरे क्या, कहाँ सर, क्या बताएं, आप न्यूज अच्छे से सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि आजकल कोई किसी का नहीं है। सत्यम का भाग है। सत्यम बोला है कि मेरे बारे में ज्यादा कुछ मत बोला कीजिएगा क्लास में सर, बड़ी दिक्कत हो जाती। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्या कि ये लोग कहा है कि कुछ कुछ खिलाएंगे। हाँ हाँ, हम भी थैंक यू सो मच करके जो देगा ले लेंगे। चॉकलेट वॉकलेट देगा। हाँ हाँ, सुना जाए, सुना है, हाँ। हो गया, हो गया। लिखा है एबीसी का। आए, अरे ऐसे नहीं ताली, प्लीज प्लीज, और उसने बोल लिए बात खत्म कर लेते तो दुख दोनों को नहीं होता। अच्छा, 7 9 12। अच्छा, अब आप इस चीज को पहले देखिए कि ऐसे दो क्वेश्चन है, दोनों आज ही कराना है। तो पहले सुना जाए, जैसे कि नया चीजें सुनिएगा ना, इतना अच्छा सिखा देंगे। ये सब एमटीएस तक में हम देखे आया हुआ। एमटीएस भी कौन वाला, नयका एमटीएस नहीं, पुरानका एमटीएस देखिए। अच्छा देखिए क्या लिखा है, आय का अनुपात, एबीसी का आय, यहाँ लिख रहा है इनकम। अच्छा, जो इनकम का अनुपात है वो दिया हुआ है, सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। ए है, बी है और सी है। मत बोलिए और सुनिए। 7:9:12। अच्छा, ये इनकम का अनुपात दिया हुआ है तो आप बोलेंगे हाँ सर थोड़ा बदल गया, थोड़ा सुनेंगे प्लीज। अच्छा, अनुपात दे दिया, आपको दिख रहा होगा सर पिछला क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो उसका क्या दे दिया, अब व्यय का, खर्च का अनुपात दिया, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। अच्छा, खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर लिखा जा सकता है। अच्छा, ये दिया हुआ है आपको 8 9 15। 8 9 और 15 ये दिया है। अच्छा, उसके बाद एक लाइन लिखा है कि ए की बचत, ए की बचत इसके आय का 1/4 है। ए की जो बचत है उसी के आय का 1/4 है। तो अब बात ये होगा कि बाकी और चीज मांगा है वो छोड़िए, पहले ये देखिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो एक ही क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में दो तरह का अनुपात हो, तो जब आप वेरिएबल, इसमें वेरिएबल मान के बनाते हैं, तो जैसे अनुपात हटाए ना, तो हम बोल रहे हैं एक्स बैठा रहे हैं, तो आप बोलेंगे ना कि ठीक है सर आप एक्स बैठा लिए। लेकिन अच्छा देखिएगा तो ये इनकम में हो गया। अच्छा, अगर हम यहाँ का अनुपात हटाएंगे ना, तो अब एक्स नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो तरह का अनुपात हो ना, तो एक जगह एक्स बैठेगा तो एक्स को छोड़ के अब दूसरा बैठेगा वहां। तो अब एक्स को छोड़ के क्या ले लें, वाई। ऐसे भी ठीक लग रहा होगा अब। हाँ हाँ, एक्स को छोड़ा ही जाए, छोड़ने के बाद ही एक्स होता है। तो ये अनुपात हटा तो एक्स बैठ गया, ये अनुपात हटा वाई बैठ गया। तो आपको याद क्या करना है, सुना जाए, याद क्या करना है, सुना जाए। जब एक ही क्वेश्चन में दो तरह का अनुपात दिया हो, तो एक जगह आप अनुपात हटा के एक्स बैठा रहे हैं, और अगर आप दूसरे जगह भी हटा रहे हैं तो आप एक्स को छोड़ के कोई और वेरिएबल मानेंगे। दिमाग में बैठ गया। तो यहाँ तक बैठ गया। अब जो बोल रहा था वो लाइन को पढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बोल क्या रहा था। बोल रहा था ए की बचत। अच्छा, आप देखिएगा, कोई कहेगा कि सर ए का बचत तो नहीं दिया है, तो हम बोल रहे हैं ए का इनकम ये है और ए का खर्चा ये है। तो ए का बचत के लिए उसके कमाई में से, उसके इनकम में से अगर खर्चा हटा देंगे तो बचत आएगा। तो हम कहेंगे सर अगर ए का बचत बोले तो वो 7x - 8y होगा। अरे देखिए, तो ए का बचत यही होगा जी। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, ए का बचत निकालना है। तो ए कमाता है 7x, ए खर्चा करता है 8y, तो कोई कमाता 7x है, खर्चा 8y करता है। तो इनकम में से खर्चा घटा देने से क्या आएगा, बचत। तो यहाँ जो बोल रहा है ए की बचत, तो ये ए का बचत है, और कह रहा है उसके आय का 1/4 है, तो उसका आय क्या है, ए का 7x है, और कह रहा है इस 7x जो है ना इनकम, उसका ये 1/4 है। क्या आपको समझ में आया, काम खत्म है, अब बन गया ये। एक्स वाई का रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से। बात फिर से बोले क्या कि समझ में आ रहा है आपको। हम कह रहे हैं कि ये क्या है, तो ए का खर्चा नहीं, ए का बचत, तो कह रहा था ए का जो बचत है ए के इनकम का 1/4 है, तो ए के इनकम का 1/4 है। तो यहाँ से अगर हम रेशियो निकाले तो 4 इधर गुना होगा, 7 × 4 = 28x, थोड़ा सा लिख देते हैं, और 8 × 4 = 32y ना, और बराबर का 7x।
अच्छा ये इधर आएगा तो 21x, 21x बराबर 32y। ध्यान दीजिएगा जी, किसका क्या गिर रहा है, चूड़ी फूट गया, तो आप उसको उठा के कॉपी में दाब लेना चाह रहे हैं। ये बहुत सट नहीं गया यहाँ। अच्छा यहाँ लिखते हैं x और y का जो अनुपात आएगा वो 32:21 आएगा। अच्छा यहाँ तक आप पहले लिखिए तो। आ आगे बढ़े। अच्छा ठीक है, मत बोलिए, जो लोग भी बोल रहे हैं लगातार मत बोलिए, थोड़ा सर का बात मानेंगे तो आप भी ठीक रहेंगे, हम भी ठीक रहेंगे। किसी टीचर को मन नहीं रहता है उससे कोचिंग में कोई तरह का वो नहीं होता है कि इरेगुलर काम हो। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, नहीं अच्छा लगता है, रियलिटी यही है। अब बाकी मजबूरी में सब करना है। हो गया, ये लिखा है सबका ना। अच्छा अब एक बात देखिए, एक्स के जगह हम 32 रख सकते हैं और वाई के जगह 21। तो अब देखिए अगर आप रखने के फेर में रहेंगे यहाँ, तो सब में रख रख के देखने से अच्छा है कि ऑप्शन मिला लेते हैं कोई एक गो में रख के। अच्छा आप देखिएगा यहाँ पे ना, तो अगर हम इसमें रखें, देखिए आप रख लीजिएगा, यहाँ 9 दोनों में है तो हम कॉमन लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ 9 × 32 होगा। एक्स की जगह 32 रख रहे हैं और यहाँ 9 × 21 होगा। तो अगर हम इसको अच्छा आपको मालूम है कि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग आएगा। तो आप सोचिए ये घटाना आसान है, 9 कॉमन ले सकते हैं और अंतर कितना है 11, 11×9 = 99, बीच में 99 होना चाहिए, तो बीच में 99 एक के गो में है। अच्छा इसमें भी रख के घटा लीजिए, आपको 56 आएगा, पक्का है। अच्छा पहला वाला से भी कर लेते हैं, लेकिन पहला वाले में थोड़ा तो गुना करना पड़ा होगा ना आपको, हमको थोड़ा बच गया है। एक और बात, बचा कुछ नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि ऐसा एग्जाम में आएगा। आप जो आप पहला बनाए बहुत अच्छा बनाए आप लोग, तो दिमाग में बैठ रहा है कैसे हो रहा है। अच्छा ये क्यों घटाए क्यों है बुझाया, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग आएगा। आप चाहें तो सब में रख के अंतर कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आंसर से मतलब है, आप किसी एक में रख के घटा लीजिए आ जाएगा। अच्छा लास्ट वाला में रखिएगा तो दू का ऑप्शन मैच कर जाएगा, A69 वाला पहले में रख लीजिए ना आप। इतना बतिया रही हैं आप उससे। कोमल आज भी नहीं आई है, वो सो गई। ऐसे ही तो पढ़ाई बर्बाद हो जाता है बच्चे का। अरे काहेला पर्दा हटा रहे हैं जी, इधर चमक जाएगा पूरा। हो गया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, क्या आपको अच्छा ये घटाने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगा ना गुना उना करके, क्या अगला देंगे तो अब बनाएंगे। और ये चीज हमको नहीं मालूम है, आप बता रहे हैं। हम चाहते हैं ना कि बच्चे पे पूरा समय दे के सिखाएं, मतलब बच्चा को रिलैक्स होने का भी समय दें। सीख लिए, ढेर जल्दी नहीं हो रहा है सब। अच्छा अगर आप सीख लिए हैं तो ये बना जाइए। अरे आप लोग सीख गए हैं। एडवांस में आज भी बहुत सारा नोट्स लिखना होगा आपको, तो उम्मीद है आप तैयार होंगे नोट्स के लिए।
हो गया। अब देखिए, रुक जाए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। लग रहा है आप लोग लंबा कुछ ले लिए क्या? पता नहीं, हमको लग रहा है क्योंकि इतना समय आया। पता है कभी कभी ना गलत राह ले लीजिएगा ना तो भी आंसर में लेट हो जाएगा, क्योंकि हम जितना दिए हैं समय उसमें बन जाना चाहिए। अंदाजा रहता है पढ़ाते पढ़ाते कि कितना देर में ये बन जाएगा। अच्छा सुना जाए तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ ए बी सी, क्योंकि आपको बनाना है। अच्छा हम सीधा एक्स ले लेना, अनुपात हटा के सीधा हम एक्स ले रहे हैं। अच्छा ये इनकम हो गया और ये एक्सपेंडिचर, 7 8 और 9 ना। अच्छा अनुपात हटा के एक जगह एक्स ले लिया गया, एक जगह वाई डायरेक्ट रख दिए हैं अनुपात हटा के, ठीक है। अच्छा अब जो लाइन बोला है वही पढ़ना होगा, सॉरी। अच्छा जो लाइन बोला है वो पढ़िए, अब तभी आप जान पाएंगे कि क्या बोला है। कुछ नया नहीं करना है। लिखा है बी की बचत। अच्छा बी की बचत का बात कीजिएगा तो वो 5x-8y। अच्छा 5x-8y, तो ये बी का बचत हो गया। और कह रहा है बी की जो बचत है इसकी आय का सारा बारह, तो बी का बचत कितना है? 5x। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि सारा 12% का मतलब 1/8 होता है, 1/8। अच्छा एक और बात है, परसेंटेज नहीं पढ़ने के कारण ये सब तोड़ने में दिक्कत हो रहा होगा आपको। सारा 12% का मतलब 1/8 होता है। कोई बच्चा बोले कि कैसे किए सर सारा 12% को 1/8, हम लोग परसेंटेज में सिखाएंगे, अभी आप ऐसे ही रफ वर्क में देख लीजिए। परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या आता है? 100 आता है। और ये पॉइंट हटेगा तो एक और जीरो आएगा। और 25 से 125 से ये 8 बार में कट जाएगा, वहीं से 1/8 आया है। तो सारा 12% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा वो 1/8 होगा। बात समझ रहे हैं आप कि नहीं समझे? समझ गए, ठीक। एक बार और बता दें। हाँ हाँ। अच्छा ये रहरा के कोची उठता है जी आप लोग का? हाँ 8 पंजे 40। ये माइक ऐसा है ना कि यहाँ डीजे ही बजाइएगा तो इसमें नहीं जाता है। तो यूट्यूब का वीडियो मेरा कुछ ठीक है। 8 8 64। अच्छा ये किए आप लोग, उम्मीद है इधर लाए होंगे 35 आया होगा, उधर 64 कटेगा भी। अच्छा यहाँ कट नहीं रहा है, तो x/y जो आएगा वो 64/में 35, ध्यान दीजिएगा। अच्छा अगर हम पहला वाला में रखें, देखिएगा यही देख रहे हैं, कुछ भी ऐसा है जो डायरेक्ट बना पाइएगा नहीं, रखना ही पड़ेगा। तब ना बोल रहे थे कि जो बच्चा पहला वाला में रखा है वो ठीक किया है काम। तो x = 64, तो आपको यहाँ लिखना होगा 4 × 64, 256, 200। और y बराबर यहाँ 35 रखिए, 245। अच्छा आप देखिए एक और बात है, कोई सोच रहा होगा ना कि सर हम सब में रख के बनाते तो आप हीरो नहीं बन जाइएगा। ये कंपटीशन है, ऑप्शन एकदम नज़र में अगर आके रखिए, आप पहला में ही घटा के देखिए। अगर हम सेविंग का बात करें तो पहला वाला में से ही 256 और 245 का अंतर 11, तो अगला 11 के बाद जो आए तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो 11 के बाद नॉर्मली 40 और क्या आ रहा है
तो फिक्स है यही आएगा, दिमाग में बैठा। तो आज के लिए इतना ही है। 15 मिनट के ब्रेक के बाद एडवांस में कुछ फॉर्मूला लिखवाया जाएगा।